जय माता दी। मित्रों, मैं पंकज मिश्रा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आयुष ज्योतिष में। आज का हमारा ज्योतिष संबंधी टॉपिक है मार्केश और प्रबल मार्केश कहते किसको हैं। मित्रों, मार्केश को समझ करके, प्रबल मार्केश को जान के हम अपने जीवन की समस्याओं को जान सकते हैं। हमको शारीरिक कष्ट किस समय में होगा या कौन सी ऐसी बीमारी है जो हमको हमारे जीवन में कब किस समय हमको परेशान करेगी या चोट मोट हमको कब लगेगी। इस तरीके की हमको, अगर मान लीजिए हमको कुंडली देखना आ गया या हम समझ गए मार्केश क्या होता है, प्रबल मार्केश क्या होता है, तो इससे हम जान जाएंगे और अपनी समस्याओं का पहले से ही निदान कर सकते हैं। तो मित्रों, आइए समझते हैं मार्केश किसको कहते हैं, प्रबल मार्केश कब बनता है। और ये जो भी मार्केश होता है कुंडली में, उसकी जब किसी भी ग्रह की महादशा उस मार्केश की अंतर्दशा आती है, तभी हम किसी भी बीमारी या रोग की चपेट में आते हैं या हमारे साथ दुर्घटना होती है। तो इस पहले डैशबोर्ड के माध्यम से जान लेते हैं मित्रों कि ये समस्या हमको कैसे और कब आएगी। तो पहले हम ये जानते हैं, ये देखिए यहाँ पर, पीछे देखिए यहाँ पर मित्रों, यहाँ पर ये यहाँ 3 नंबर लिखा है। ये मिथुन लग्न की कुंडली है। मिथुन लग्न की कुंडली में मित्रों यहाँ पर ये राशि है। 3 नंबर का मतलब है मिथुन लग्न। अगर 4 होता तो कहते कर्क लग्न। मैंने पिछली वीडियो में ये चीज़ें आपको बताई थी। आज ये पहले जानें कि मार्केश कौन कौन से भाव को हम कहेंगे कि मार्केश हैं। जैसे ये दूसरा भाव है, ये पहला चतुर्भुज है, ये है दूसरा भाव, दूसरा और ये 7वां भाव, ये 2 भाव जो है कुंडली के, जिनको हम मार्केश की संज्ञा देते हैं। दूसरा भाव जो है कुंडली का और 7वां भाव, ये जो है मार्केश होता है। मार्केश और भी होते हैं मित्रों। यहाँ 2 और 7 ये मारक भाव कहे गए हैं। इसके बाद 6, 3, 6, 7, 8 और 11 ये भाव जो है हमारे मार्केश और प्रबल मार्केश को दिखाते हैं। तो मित्रों, अब ये आप जान गए होंगे, लेकिन ये पहला नियम मार्केश का क्या कहता है, जिससे हम अपनी कुंडली से जानेंगे कि हाँ हमको ये समस्या आएगी, कब आएगी। तो जब कुंडली में, जैसे मान लीजिए दूसरे में यहाँ पर 4 नंबर लिखा है, तो 4 नंबर का मतलब होता है मित्रों कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। और यहाँ 9 नंबर लिखा है, 9 नंबर का मतलब होता है धनुराशि। धनुराशि का स्वामी होता है गुरु। तो नंबर पे आप मत जाइए, जो नंबर लिखे गए हैं ये राशियां हैं। आपकी कुंडली किसी भी लग्न या राशि की हो सकती है। कुंडली में चंद्रमा जहाँ विराजमान होता है वही राशि होती है। तो यहाँ पर अगर 2 भावों के स्वामी कोई भी ग्रह हो गया, किसी भी पूरी कुंडली में कहीं भी 2 भाव के स्वामी कोई भी ग्रह बन रहे हैं, तो ये कहा जाएगा कि वो कुंडली आपकी, वो उसके जो ग्रह हैं वो मार्केश का काम कर रहे हैं। जैसे इस मिथुन लग्न की कुंडली में देखिए, 6ठे भाव भी मैंने कहा था ना, 2, 7, 3, 6, 7, 8, 11 ये सब मार्केश और प्रबल मार्केश बनते हैं। तो यहाँ 6ठे भाव के स्वामी जो है
मंगल बन रहे हैं। आप देखिए इस कुंडली में छठे भाव के स्वामी मंगल बन रहे हैं। यहाँ 8 नंबर लिखा है, यानी कि 8 नंबर माने हुआ वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि के स्वामी हो गए मंगल। और यहाँ देखिए 11वां भाव भी मारक भाव कहलाता है। 11वां भाव में 1 नंबर लिखा है, इसका मतलब है ये मेष राशि है। तो एक भाव के स्वामी जो है छठे भाव के स्वामी मंगल हो गए और 11वें भाव के स्वामी भी मंगल हो गए मित्रों। तो इसलिए ये 2 भावों के स्वामी होकर के इस कुंडली में मार्केश का काम करेंगे। अब ये हमको कष्ट कब देंगे? जब कुंडली में मान लीजिए मंगल की महादशा चल रही है और मंगल में मंगल अंतरदशा में आ गए हैं और उसमें अंतरदशा प्रत्यंतर दशा राहु की आ गई, तब मंगल और राहु में शत्रुता है। तो ये हमको जो है उस समय में निश्चित कष्ट देंगे, परेशानी देंगे, चोट चपेट की संभावना रहेगी और हमारे लिए जो है वो कष्ट परेशानी का समय रहेगा। मित्रों, दूसरे नियम पर आते हैं कि मार्केश और प्रबल मार्केश से हम कैसे जानेंगे। जैसे देखिए दूसरा नियम इसमें क्या करता है कि यहाँ पर दूसरे भाव के स्वामी यहाँ पर इस कुंडली में बनेंगे चंद्रमा। अब चंद्रमा जो है, चंद्रमा 4 नंबर यहाँ लिखा हुआ है दूसरे नंबर में, दूसरे भाव में 4 नंबर का मतलब होता है चंद्रमा। और यहाँ सप्तम भाव में देखिए यहाँ बैठे हैं गुरु। अब 2 और 7 नंबर, इसको मैंने बताया कि ये मार्केश हैं। 2 नंबर और 7 नंबर को मार्केश कहा गया है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि स्वराशि के ग्रह बैठे हुए हैं, 2 और 7 नंबर में अगर स्वराशि के ग्रह बैठे हुए हैं, तब भी जो है मार्केश प्रबल मार्केश हो जाएगा। और उस स्थिति में जब उनकी महादशा या अंतरदशा आएगी तो आपको पेट संबंधी प्रॉब्लम या मोटापे की समस्या, कोलेस्ट्रॉल की समस्या ये गुरु महाराज देंगे। क्यों? क्योंकि इस कुंडली में स्वराज के गुरु सप्तम स्थान पे ही बैठे हुए हैं। और इसके साथ साथ ये भी देखते हो सकता है यहाँ पर 4 की जगह 5 नंबर लिखा हो 2 में, तो 5 नंबर के स्वामी होते हैं सूर्य। अगर सूर्य यहाँ 5 नंबर लिखा है और यहाँ जो है सूर्य और चंद्रमा जो है वो एक ही राशि के स्वामी होते हैं, इसलिए इसमें ये नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कि इस जगह 2 या 7 नंबर लिखा होता, 2 या 7 नंबर, तो 2 नंबर होता है वृष राशि और 7 नंबर होता है तुला राशि। तो वृष राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, और शुक्र महाराज जो है कुंडली में कहीं भी अपनी उच्च राशि में विराजमान हैं, तो जब भी उनकी महादशा या अंतरदशा आएगी तो ऐसे व्यक्तियों को समस्या जरूर होगी, शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम उनको होगी। और अगर मान लीजिए शनि का होता है तो यहाँ मान लीजिए यहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है या 11 नंबर लिखा है और शनि अपनी उच्च राशि में कुंडली में कहीं भी उच्च के बैठे हैं, यानी कि 7 नंबर जहाँ लिखा है कुंडली में कहीं भी अगर तुला के शनि बैठे हैं, यानी कि ये केवल इतने भाव में 3 में, 6 में, 7 में, 8 में और 11 नंबर में कहीं भी शनि जो है वो अपनी उच्च राशि तुला में विराजमान है मित्रों, तब निश्चित है वो आपको पीड़ा देंगे, कष्ट देंगे, लंबी बीमारी दे सकते हैं। तो इन चीज़ों से हम जान सकते हैं मित्रों कि हमारी कुंडली में मार्केश और प्रबल मार्केश कैसे बनता है, और जब उनका समय आता है, उनकी महादशा आती है, तो ये हमको कष्ट देते हैं, समस्या देते हैं। तो आज आप लोगों ने संभवतः आज का यह जो है
ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।